Hi. So in this session, I want to discuss the fundamentals of object-oriented programming. So we are going to heavily use object-oriented programming for the implementation of data structures. ठीक है? तो होता क्या है object-oriented programming? It is basically a way of programming which makes our code more reusable, easy to maintain, and more organized. Okay? So just consider if you have to save the data for 100 students. Now more or less every student is going to have its name, roll number, class, right? मतलब सारे स्टूडेंट्स का क्या क्या डेटा सेव करना है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम का एक ब्लूप्रिंट बना देंगे. ठीक है, एक स्टूडेंट नाम का एक ब्लूप्रिंट बना देंगे जिसमें बोल देंगे कि हर स्टूडेंट के पास एक नेम होगा, लेट्स से स्ट्रिंग नेम होगा, और एक रोल नंबर होगा, लेट्स से इंटीजर होगा. ठीक है, और ये जो ब्लूप्रिंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास. ठीक है, एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है हमने. तो अब कोई भी स्टूडेंट होगा वो बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा. क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो एक स्टूडेंट S1 आया, लेट्स से स्टूडेंट S1 आया, दैट इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, उसके पास अपना रोल नंबर होगा, अपना नेम होगा. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं और फिर उसके फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं. राइट, जिसके पास अपनी अपनी वैल्यू होती है उन सारी प्रॉपर्टीज़ की, नेम, रोल नंबर या और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देने वाले हैं. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी फिर. तो मैंने क्या किया है कि अभी तक हमने जितना भी कोड किया है एक फ़ोल्डर बना के बिफोर ऊप नाम का, उसके अंदर सब कुछ डाल दिया. ठीक है, और अभी एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपनी एक क्लास बनाएंगे. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्रिकेटर नाम की क्लास बना लेते हैं. जैसे हमारा स्टूडेंट होता है, उसके पास रोल नंबर था, नेम था, वैसे एक क्रिकेटर है जिसके पास अपना नेम है और लेट्स से उसने कितने मैचेस खेले हैं. ठीक है, उसको दो प्रॉपर्टीज़ दे लेंगे अभी के लिए. तो एक क्लास बनाते हैं cricketer.cpp. ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू राइट क्लास, राइट, एंड लेट्स से द नेम ऑफ द क्लास इज क्रिकेटर, एंड हमारी ये क्लास बन चुकी है. एंड लेट मी ऑल्सो राइट include iostream using namespace std. ठीक है, ओके. एंड जब हम क्लास बनाते हैं तो हमको यहाँ पे एक सेमीकोलन देना पड़ता है. राइट, तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, एक तो क्रिकेटर का नेम और दूसरी नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस ही हैज प्लेड. राइट, ओके. सो स्ट्रिंग नेम इंट मैचेस. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मैचेस. सो हमारी एक क्लास बन चुकी है. तो अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक और CPP फाइल बना लेता हूँ, क्रिकेटर use.cpp. मैं इस क्लास में ये क्रिकेटर क्लास को यूज़ करूँगा. ठीक है, चलो. तो मुझे यहाँ पे एक मेन फंक्शन चाहिए होगा. सो क्रिकेटर, लेट्स से नेम दे देते हैं C1. सो C1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिकेटर क्लास. बट यहाँ पे एक रेड लाइन मिल रही है विच सेज कि आइडेंटिफायर क्रिकेटर इज अनडिफाइंड. क्यों आ रहा है ये चीज़? बिकॉज ये बोल रहा है कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि क्रिकेटर नाम की क्लास भी बनाई है तुमने. इसके लिए आई हैव टू राइट इंक्लूड cricketer.cpp कि ये जो हमने cricketer.cpp बनाई है जिसके अंदर हमारी क्रिकेटर क्लास है उसको इंक्लूड कर लो इस फाइल में. नाउ आई कैन यूज इट. ठीक है, तो एक C1 नाम का क्रिकेटर बन चुका है और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ. लेट्स से मैं लिखूँ C1.name इज इक्वल टू लेट्स से विराट. ओके, बट अलाउ नहीं कर रहा है हमको, ये C1.name मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा. द रीज़न इज कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तीन टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वन इज़ पब्लिक प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़. तो अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हमारी वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. तो नेम और मैचेस प्रॉपर्टी हमने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं. ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो सिर्फ खुद की क्लास को ही अवेलेबल होती हैं. मतलब वो सिर्फ क्रिकेटर क्लास को ही अवेलेबल है, मैं क्रिकेटर यूज़ में उसको यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसको एक बार पब्लिक बना देते हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ को.
सो इनको पब्लिक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब मेरे जो नेम है और ये मैचेस है, ये दोनों पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। c1.name इज इक्वल टू विराट, लेट्स से c1.matches इज इक्वल टू 200, ओके। सो इफ आई जस्ट प्रिंट c1.matches, so obviously it is going to print 200, right? And also I did not need to put semicolon over here, okay? So include statements के साथ इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा c1.matches में 200 आ गया, दैट्स ओके, ठीक है। तो c1 की वैल्यू जो c1 क्रिकेटर है उसके मैचेस में 200 सेट हो चुका है, ओके। अभी ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्रिकेटर c1, ये स्टैटिकली बनाया है, तो ये एक स्टैक के ऊपर बना है, राइट। बेसिकली ये जो भी ऑब्जेक्ट बना है ये एक स्टैक के ऊपर बना है। दिस इज माई स्टैक मेमोरी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है जिसके पास नेम है और जिसके पास मैचेस हैं। तो इफ़ आई वॉन्ट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑन द हीप, I can do dynamic allocation. So how to do that? Let me just comment this out. So the syntax would be cricketer star c1 is equal to new cricketer, right? So very comfortably हम लोग new का use कर लेंगे, ठीक है। Similarly अगर हम name set करना चाहते हैं, इस केस में obviously I'll have to do star c1 dot name, right? सो वी ऑलरेडी नो, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, अभी हमारे हीप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन उसका जो पॉइंटर बन रहा है वो स्टैक के ऊपर बन रहा है, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं इसके थ्रू, तो क्या करते हैं हम लोग, स्टार c1 डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फिर उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, तो स्टार c1 डॉट नेम। बट एक और तरीका भी होता है सेम इसी चीज़ को लिखने का, सो दैट इज गोइंग टू बी c1 हाइफन ग्रेटर देन साइन नेम, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब बेसिकली सेम होता है, ठीक है। तो मैं या तो इस तरह से लिख दूंगा, या दूसरी चीज़ क्या करूंगा, मैं इस तरह से लिख दूंगा। सो बोथ आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, ठीक है। तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली c1.matches लेट्स से सेट कर देते हैं, एंड लेट्स से अगर प्रिंट करवाना है, सो अगेन इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। सो इफ आई जस्ट प्रिंट इट, सो 200 मेरे पास आ गया, राइट। सो अभी इस सेशन में हमने क्या देखा है, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, वाई वी हैव टू यूज़ इट, राइट। एंड फिर हमने देखा कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, मैं स्टैटिकली कैसे कर सकता हूँ और डायनेमिकली कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तक हमने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। थैंक यू।